कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचनूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आकाशात् पतितं तोयं दत्ता गच्छति सागरं सर्वदेवं नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। नमोस्तुवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपदाक्षि शिरूरवावहे सहस्रनामणे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलदामं स्वर्णशैलवदेहं धनुजवानकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निदानं बाणनामदेशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वेदव्यासाय नमः श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम हनुमते श्री रामदूताय नमः। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री ध्यान नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर आकारण करुणा बरुणाल्य श्री सच्चिदानंद पारब्रह्म परमेश्वर की ये वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पंडाल में उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमाय स्नेहमाय मातृशक्ति पितृशक्ति भगिनी शक्ति मंच पर आसीन संगीताचार्य विप्रवृंद और हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार भारद्वाज जी, श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पवित्र अनुष्ठान के आज हम अंतिम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। 7 दिवसीय ये कार्यक्रम था। क्योंकि राजा परीक्षित के पास 7 ही दिन थे और 7 ही दिनों में
उन्होंने इस कथा को सुना और 7 दिनों में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। परीक्षित को मृत्यु का भय नहीं था, मौत का डर नहीं। 7वें दिन मैं मरी जाना है। इस चीज का उन्हें भी कोई डर नहीं है। डर इन्नी देर तक करे बंधु जिन्नी देर तक गल समझे विच नहीं आई। जिला समझ आई फिर डर गए। परीक्षित की जिस विले शाप लग गया संतें कोल चलिए और संत बड़िया ज्ञान दिया चर्चा सुनान लगे। सुखदेव जी महाराज ने भक्ति ज्ञान विराग दिया अनेक चर्चा सुनाइया। जीव की है, ब्रह्म की है, मृत्यु की है, जन्म की है, इस विषय च जानकारी करवाई। और परीक्षित की मौत का भी भय नहीं है। मरना एक दिन इस शरीर ने मरना है, इसी छोड़ना है। पर जिहड़ी विच इस शरीर की चलाने वाली मशीनरी है वो मरदी नहीं, वो जल्दी नहीं, वो कुटुंबदी नहीं, वो सड़दी नहीं, वो पड़दी नहीं, वो सदा सर्वदा लई अमर है। पर जब तक सत्संग कथा च जीव भवे नहीं तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता। और जिले आत्म साक्षात्कार रही फिर उसी डर भी नहीं। आज का दिन परीक्षित की मृत्यु नहीं है और परीक्षित मन लिया जड़ा है कथा सुना दा। उसी भी नहीं डर के मैं मरी जाना है, आज का दिन मेरी मौत हो या नहीं। क्योंकि परीक्षित की भगवान दा आश्रय मिली है। भगवान के नाम का आश्रय मिली है, उन्हें मौत का डर नहीं रहा। सुखदेव मुनि मां के गर्भ 12 साल रहे, जिस गर्भ की ऋषि आख्या गर्भ वासम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जिन्ना गर्भ विच दुख हुंदा है इन्ना ना भूतकाल च ना भविष्य च हुंदा है। पर 12 साल परीक्षित ने मां दे गर्भ की मंदिर बना लिया। मन कुछ लगे रहा परमात्मा विच। जिले परमात्मा विच मन लगे रहा है ना फिर जीव की दुख नहीं सतांदा, मोह नहीं सतांदा की भी उसी जानकारी हुई नहीं। परीक्षित की आज का दिन मौत होनी है, उन्हें कोई डर नहीं।
12 साल सुखदेव मुनि ने बिताए उड़े। ये जिहड़ी कथा है साढ़े शोक गी, साढ़े दुख गी, साढ़े मोह गी हरने वाली है, अज्ञान गी मिटाने वाली है। हुण भगवान द्वारका विच पुजी दिन भगवान दा विवाह रुकमणी ना होया और भगवान दे 16,107 ब्याह पूर्ण, फिर उनका परिवार होना है और कृष्ण भगवान दे दिखदे दिखदे सारा परिवार खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान की कोई मोह नहीं। मोह इन्नी देर सतांदा है जिन्नी देर सत्य की जानिया नहीं। जिले सत्य की जानिए फिर मोह ममता नहीं सतांदा। मी अज कथा सुना दाना ते घर आले बोला दे थोड़ी सवेला आई आए हो। घरों सवेरे फोन आए दा कि भाई रोज तुस 7 बजाए दे तो फिर तुस पुज के कोल है। अज थोड़ी सवेला सवेला आई आए हो क्योंकि मेरी जी माता जी ने वो भी आखिरी बोलना बंद है और रोटी पानी उनका काफ़ी दिन का बंद है और रिश्तेदार बारी बारी आई है, सारे मिली जा रहे। पर जिहड़ा मैं इत्थे बैठी है तुसीं की चर्चा सुना दा, ओदा आश्रय लिए कि उन्हें जो करना ठीक करना। जेकर आखिरी समय विच मां पुत्र दा मिलन होना है तो वो इन्ने स्वास उन्हें बचाने क्योंकि वो काम च लगे दा होना। हुण मैं महात्मा होरें गी मिली आया, मैं आख्या महात्मा जी अज मैं चली जाना तो मेरी मां भी आखिरी दिन गिना दी कि पता उन्हें अज का दिन कड्ढना है जां कल दा कड्ढना है कि नहीं। मैं उनके कन्नै होई आया ते प्रोत रस्ते बैठे, उन्हें आख्या जिन्नी देर तुस घर नहीं पुजे इन्नी देर तुहाडी माता जी नहीं जंदियां हैं। तो जिल्लै पुज गए तो आखन दा भाव यह है कि भगवान भी इस धरा पर आए, उन्हें भी अभिनय करिए दसिया है, उन्हें भी जाना पिया। भगवान का एडा बड़ा परिवार इस दुनिया च आया, उन्हें भी जाना पिया। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट ते बड़े बड़े ज्ञानी ते बड़े बड़े त्यागी ते विरागी भजनानंदी सारे ये शरीर छोड़िए जाना पे। ये सत्य है। जी चीज सत्य है उहदे लई तड़फना की है, ये ज्ञान है। और जेकर कथा सुननी है फिर अस तड़फ जाए, इसका मतलब कि कुछ समझे नहीं है। ईश्वर का आश्रय लेते वगैरह मनेगी शांति नहीं, मनेगी संतोष नहीं। और जिले तुड़ी ये आत्म साक्षात्कार नहीं होया, जीव की है ब्रह्म की है, आत्मा की है परमात्मा की है, ये जानने लिए भागवत है। परीक्षित की परमात्मा के नाम का आश्रय मिली है, उन्हें मौत का डर नहीं। जिहड़े जिहड़े साधु संत महात्मा ईश्वर के नाम का आश्रय ले लेंदे, उन्हें जिंदगी की परवाह नहीं रही, क्योंकि भगवान का जिहड़ा सहारा है, उहदे नाम का जिहड़ा आश्रय है, वो कदे फिसल नहीं दिंदा है, वो एक सपोर्ट दिंदा है। इस करिए उहदे नाम की जरूरत है। आओ एक दो पंक्तियां गुनगुनाते हुए कथा की आगे बढ़ाते हैं कि मुझको माधव का सहारा
मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। जिस समय अर्जुन घबरा गए थे, मोह के सागर में डूब गए, तो उस समय भगवान ने अर्जुन को कहा कि हर तरफ से मन को हटा और मेरी शरण में आ। मुझ में अपना मन लगा। वजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम त्वं। तो मेरा प्रीतिपूर्वक भजन कर, मुझ में अपना मन लगा और मैं तुम्हें बुद्धि योग क्षेम बहान करूंगा। जीवन में कोई भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, उस समय भगवान की शरण में जाएं, भगवान का आश्रय लें, आपको सहारा मिल जाएगा। वसुदेव पर जब अत्याचार होने लगा, वसुदेव के नवजात शिशुओं की हत्या होने लगी, तो उस समय वसुदेव ने भगवान को ही पुकारा, प्रभु कहाँ हो तुम, कहाँ हो? तो चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान प्रगटे और वसुदेव को आश्रय दिया और कहा ये मेरी ही लीला है। बस ये सब रचना ईश्वर की है। आप ईश्वर की शरणागति मत छोड़िए, उस आश्रय को मत छोड़िए। उसको छोड़ के आपको चैन मिलने वाला नहीं है, किसी को भी नहीं मिलने वाला। हम सबको भगवान की शरणागति में ही आश्रय मिल सकता है। तो कभी भी मन आपका उदास हो जाए तो इन पंक्तियों को गुनगुना लेना। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल
मिल गया। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर जिस नजर को मेरी नजर ढूंढ रही थी। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। 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 मेरी किसी को किनारा मिल गया। मेरी मेरी किसी को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए। 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 मुझको मोहन का दोबारा मिल गया। मुझको मोहन का दोबारा मिल गया। मुझको मोहन का दोबारा मिल गया। मेरी किसी को किनारा मिल गया। मेरी किसी को किनारा मिल गया। मुझको मोहन का
भला परिवार की। क्यों करूं चिंता भला परिवार के, क्यों करूं चिंता भला परिवार की। उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का इशारा मिल गया। मेरी किसी को किनारा मिल गया, मेरी किसी को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। प्रेम में खामोश काशी द्वारिका नाथ, प्रेम में खामोश काशी द्वारिका नाथ, प्रेम में खामोश काशी द्वारिका नाथ, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मेरी किसी को किनारा मिल गया, मेरी किसी को किनारा मिल गया, मुझको मन का सहारा मिल गया, मुझको कोई पल का सहारा मिल गया, मुझको चंपा वन का सहारा मिल गया, सहारा मिल गया, मिल गया, सहारा मिल गया, किनारा मिल गया, सहारा मिल गया, सहारा मिल गया। ईश्वर का नाम रूपी सहारा पकड़ लो तो जीव भवसागर से पार हो जाएगा। उसका सहारा ही नहीं तो दुनिया में कोई किनारा नहीं। डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए, ऐसे ही बहते हुए को किनारा चाहिए। तो नाम रूपी सहारा लेकर के हम इस कलिकाल भव सागर को लांग सकते हैं। नहीं तो बंदो ये मृत्यु लोक है, यहाँ दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं है। परीक्षित को आज के दिन तक्षक नाग ने डंस मारना है और उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन परीक्षित कहते हैं गुरुदेव जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती, जब तक मुझे तक्षक नाग गल्ला सुना था कि ब्याह किने किने होए, जिसी पता लगे कि मैं मरी जाना है वो ते सोची सोचिए मरी जा, सोची सोचिए तड़फे।
कि मेरी उन मौत होने वाली है। लेकिन परीक्षित कहते हैं, सुखदेव मुनि को कहते हैं, गुरुदेव मुझे जब तक तक्षक नाग नहीं डंस लेता तब तक भगवान की सुंदर सुंदर गाथाएं सुनाएं। जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती तब तक मुझे भगवान की कथा सुनाते रहे। तुझे कल सुनाया हा कि रुक्मणी कन्ने भगवान दा पहला विआह होया तो भगवान दा जिहड़ा दूआ विवाह है वो उत्थे होया और कोदे कन्नै होया। सुखदेव मुनि आखदे राजन भगवान दा दूआ विवाह जामावंत दी पुत्री जमवंतिका कन्नै होया, ऋषराज की बेटी से। परीक्षित आखदे ऋषराज दी बेटी जमवंतिका कन्नै किन्ना विवाह होया। आख लगे एक बारी दी गल है कि एक सतराजित नाम दे राजा द्वारिका विच आए और भगवान कन्नै जिहड़े सज्जन मित्र बैठे देहे उन्हें राजे सतराजित की आउंदे दिखिया। उन्हें लग्या कि कोई दुआ सूरज निकली आया है। दरअसल सतराजित राजे ने सूर्य भगवान की भक्ति की थी और सूर्य भगवान ने प्रसन्न हुए उन्हें एक मणि दी दी है जिस मणि का नाम है समंतक मणि। इस मणि की खासियत क्या है? ये मणि जिहड़ी है एक बारी पूजा करने पर 2 क्विंटल सोना दिंदी है और 24 घंटे विच इसकी जिहड़ी पूजा है वो 4 पैर पूजा होंदी है। मतलब 8 क्विंटल सोना देने वाली ये मणि है। अठ क्विंटल रोज का सोना दिंदी है। एक तोला भी लेना हो ना, तोला कितना होंदा 10 ग्राम 10 ग्राम तोला। एक तोला लेना हो तो ये लगे भाव सुनना 20-25 रुपया तो होना है, बद 60,000 रुपया तोला। एक तोला 60,000 रुपये का 8 क्विंटल मतलब 100 किलो का क्विंटल है। कई ने मने लालचाई होना भाई नहीं मनी कदें सानू थोई दी हुए तो मौजा बजियां, पर मौजा बजदियां नहीं। जिहदे कोल थोड़ा किश है सुखी है और जिहदे कोल मता किश है उसी मती टेंशन है। जिहदे कोल गुजारे जोगा किश है वो मौजा मारा दा है और जिहदे कोल मता किश है वो इन्ना का दुखी है। कदे 1 क्विंटल सोना तुहाडे कोल 1 क्विंटल वो तो 8 क्विंटल रोज का सोना देने वाली है ना। कदे तुहाडे कोल ऐसी मनी आई है क्विंटल के रोज का देने वाली तो भी तुसीं जान का खतरा बनी है। लंका सोने दी ही सारे पता है, पर वो सोने दी लंका त्रेता विच आई है। जिन्हें बनाई है दिती ही बेश बदली आनी उन्हें फूकी फाकी उड़ी रहिंदी सहंदी जिहड़ी लंका पानियां विच समुद्र विच डुबाई उड़ी। भगवान दी कृष्ण दी जिहड़ी नगरी है वो सोने दी नगरी है। 16,108 भगवान दा विवाह होए और एक एक रानी की एक एक महल वखरा बनाइए दिता। भगवान ने कृष्ण भगवान ने जिले द्वापर विच लीला करिए गोलोक धाम जाने की तैयारी की ना, ते भगवान दे जाने दा बाद त्रीए दिन वो जिहड़ी पानी विच भगवान ने डोबी उड़ी। जे डोबदे नहीं उन्हें पता अगे कलयुग आने वाला है, एले लड़ाइयां होनी है पेदियां, जाजे जाजे दियां टक्करां होनी है वादियां उस लंका विच।
उस सोने की नगरी विशेष करिए भगवान ने वो चीज खत्म करी दी। हुण देखो तुहाडे कोल ज्यादा किश है, तुसीं खतरा है, तुस कुदै कल्ले जा ही नहीं सकते, मता माल तुहाडे कोल है, तुसीं डाकू लुटी लैण। जे तुसीं मता किश पाए दा होग गहने शहने ते डर है, ते जे पाई दी तुलसी दी माला होग गले विच डर कहदा है। डर ते उसी है ना जिहदे कोल मता किश। इस मणि ने किन्ने पुआड़े पुआए जिले सत्रजित द्वारका विच आउण लगे। भगवान ने मणि है और ये मणि रोज का 8 क्वांटल सुनना दिंदी है। 4 पहरे की पूजा होंगी, सवेरे दोपहरी राती और तरकाले वेले 4 पहरे की पूजा होंगी है और 2 क्वांटल एक पूजा पर सुनना दिंदी। भगवान कोल जिले सत्रजित आए, भगवान ने बिठाया, जलपान करवाया, अपनी राजधानी का हाल चाल पूछया कि दसो कितने दिन बीता दे। उन्हें आख्या बड़े शैल बीता दे। भगवान ने गले गले पूछे किन्ने किन्ने मैंबर हो घरा दे। आख ले अस टोटल 3.5 मैंबर हैं, एक मैं, एक मेरी पत्नी, एक मेरा भरा ते एक मेरी कुड़ी है। कुड़ी ने कल ही ओदे पीलिया ते करी, उन्हें बोई जाना, सोरे चली जाना ते 3 घर ही जाने। उन भगवान ने सत्रजित राजे की आख्या कदे ये मणि तुस मेरे नाने दे खजाने च जमा करवाई दो। नाना नाना उस सोने कन्ने प्रजा की सुख दे। नाना कौन है? कृष्ण दा उग्रसेन, एक कंस दा प्यो है। और जदुआं दा कंस ने अपने प्यो की जेल च बंद किते दा ते आपे राजा बनदा, इन्हें प्रजा दा सत्यानाश करी दिया। दुनिया बड़ी पिछड़ रही। भगवान की थोड़ा जिहा मोह पई आ, नाने दे प्रति ममता पई कि मथुरा दा राजा उग्रसेन है वो मेरा नाना है और मामे कंस ने प्रजाला पठावा लीड़िया। कदे ये मणि उस खजाने च जमा हुआ है तो मथुरा सुखी हुई है। जिहड़ी इन्नी सारी ममता पई नाने दे प्रति वो भगवानी दाग लवाई। अपने लिए नहीं मंगी, खुद लिए मंगी, नाने लिए मंगी। और नाने ने क्या करनी ही मणि, उस मणि कन्ने प्रजा की सुख मिलना। पर राजे सत्रजित ने दिती नहीं, उल्टियां गल्लां करदा करदा घरे चली गई। लोगों आखे कृष्ण की अख बड़ी खराब है, ये मेरी मणि चाहता है। एक दिन बड़ी मजे की गल हुई कि राजा रानी राती सुते दे, वो जिले सुते दे होनी जिहड़ी मणि गले च पाई दी, मणि तरकाले वेले उतारी है, दीवार कन्ने टंगी उठ गई। मणि उन्हें दीवार कन्ने टंगी। सवेरा जिहड़ा निक्का भरा राजा दा परसेन, उन्हें मणि उतारी ते अपने गले च पाई ली। दोनों भराएं दा बड़ा इरख है, प्रेम है। मणि अपने गले च पाई है, शिकार खेडने की चली है, घोड़े पर चढ़ी है, शिकार खेडने चली है। जंदे जंदे दूर जंगल च कुदै पुजीए और जंगले दे विच जाइए, शिकार नहीं कोई लभ्या। मैं एक बब्बर शेर लभ्या। शेर ने अटैक किया, घोड़ा भी मारिया ते राजे दा भरा भी मारी उड़िया। वो जिहड़ी मणि गले विच चमका दी, उस मणि के शेर ने पंजा मारिया और मणि छीनी ली। मणि छीनी, शेर चली। हुण देखदे रहियो इस मणि ने के कीता है। राजे दा भरा जिस घोड़े पर भी है गेदा हा, घोड़ा भी मरी है। शेर मणि लिए चली है। शेर की अगे एक रिछ लभ्या। रिछे ने जिले देखिया शेर की, ओदे कन्ने लड़ाई लड़ी। रिछ ने शेर की मारिया, मणि ओदे कोलों लीए ते अपनी गुफा विच चली है।
ਉਹ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸ਼ ਚਲੀਏ। ਰਿਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਮਾਵੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਿਆ। ਜਾਮਾਵੰਤ ਕੇ ਵਜਨ ਸੁਹਾਏ, जिन्हें राम जी का साथ दिता है। रामायण विच एक आंदा ना जामावंत, ऋषराज लड़ाई लड़दा हुंदा, उहे जामावंत ओदी एक कन्या है, ओदा नाम है जमवंतिका। जामावंत ने वो मणि जिहड़ी है शेरे की मारी है, ओदे कोल छीनी लई कुड़ी दे खेडने लई। हुण ऋषि की पता की चीज है? गुफा नेरी ही जिले मणि अंदर लेती तां गुफा विच लोई, जिन्हें बाहर लोई अंदर। ये मणि जिहड़ी सूर्य भगवान ने दिती थी राजे की, सूर्य भगवान की भक्ति करने पर राजे की मिली थी। उस सूरज वाला लेखा ओदी चमक है समंतक मणि की। पूरी गुफा दे विच लोग मणि गिली एक उसी कमाई कमाई दिखे, बड़े लिशकारे, बड़ी चमक दमक दी। अंदर गुफा दे विच नीरा खत्म हुई है। हुण दिया बत्ती बालने की लोड़ कोई नहीं, मोमबत्ती जलाने की लोड़ कोई नहीं। इन्वर्टर सरदा दे सड़े रवे, मणि मिली दी। हुण कोई इन्वर्टर की लोड़ नहीं, बत्ती की लोड़ नहीं, खंबे की लोड़ नहीं। गुफा दे अंदर लोग लोई। उधरा सतराजित राजे ने देखा मेरा भरा नहीं लभ्या, शिकार खेडन गया, कुछ कृष्ण ने ते नहीं मरवाई दिया मेरे भरा। एवें एवें के कृष्ण की दाग लगी आ, कृष्ण मारे झूठा कलंक लगी। सतराजित राजा लोकी ने आख्या मिगी शक है कृष्ण ने मेरे भराओ की मरवाई लिया ते मणि उन्हें ले ले, क्योंकि वो मणि चाहता है। गल पुईदी कृष्ण मारे कोल पुजी। कृष्ण भगवान अपने प्रोत गर्गाचार्य कोल गए। अपने प्रोत गर्गाचार्य की पूछया, आख लगे प्रोत जी मी पता नहीं मणि का, ते मी एवें में झूठा दाग लगी है, मैं मंगी जरूर ही नाने लई, दाग लगी है मेरी। गर्गाचार्य बड़ा सियाना पंडित है, त्रिकालदर्शी है। उन्हें अखा मीटी ध्यान मारिए देखा कि कृष्ण की कलंक की लगी है, तो पता चलिया कि जेड़े कृष्ण भगवान उन्हें निक्के हुंदे भाद्रो महीने दी चौथी दा चंद्रमा खिले दा। मुंह काला हो भी पता लगना। पर जेड़ा कलंक दा दाग जेड़ा लगी जांदा ना, फिर उतरदा नहीं है। कुछ गल्लां ऐसियां ना जिंदा पालन करना चाहिए। बुढ़ियां आदियां ना मंगलवारें सिर नहीं धोना, कपड़े नहीं धोने, वीरवारें जामत नहीं करानी, सियाने बाल नहीं धोने, गोहा नहीं फेरना। हूं तो गोहा वाला काम का मुकी है, पर ये गल्लां सियाने बनाई दी ही। पर अस आखने की हुंदा, अज कोई परहेज नहीं है, कोई करिए भी राजी नहीं है। और मैं जड़ियां गल्लां बोली दियां ना, उहदा पालन करना चाहिए। जिस पासे सूरज है एक उदय नहीं जा रही है ना, तुम टेंशन नहीं लाओ, नहीं तो धुप थोड़ी मुँह लगा दी, इस करिए सूरज सामने तुम इधर देखो। जिस पासे सूरज है उस पासे कदे भी मुंह करिए बाथरूम नहीं करो। जिधर चंद्रमा सामना है उधर भैया बाथरूम नहीं करना। जिधर दी हवा चला दी है उधर मुंह करिए भी नहीं, बाथरूम करना चाहिए।
सियाने दे सानू बजुर्ग आखदे बूटे दे थल्ले भी नहीं कुदै बेहिए बाथरूम करना, और कुछ इबी आखदे रस्ते विच भी बाथरूम नहीं करना। अज लोग परहेज नहीं करते, कुदरा दी हवा चला दी, कुदर सूरज है पी, फिर रोंदे जिसलै सिर पीड़ होंदी। कुछ गल्लां जिहड़ियां ने उनदे परहेज करने चाहिए। इयां के भाद्रो महीने की चौथी का चंद्रमा नहीं दिखना, पर भाद्रो साल का एक बारी आना चेता भुली जांदा। इस करिए साढ़े जिहड़े लोग न विद्वान ने प्रत्येक चौथी के चंद्रमा की निषेध मन्निया कि उहदे विच भाद्रो भी आई जाना। उन्हें पता है कि अगे जिहड़ा ये नवा समय आवादा है, इन्हें ये नहीं पता कि भाद्रो के है। जेडे नवे पढ़े लिखे दे जां नवी नूह आई है, उसे कोई आखो भाई भाद्रो महीना, तो वो ससु की पूछती, सासू माँ वो क्या होता है भाद्रो महीना। अज गल्लां लई आखो तुस काठ किसी आखदे तो उन्हें नहीं पता काठ, उन्हें ये नहीं पता काठ किसी आखदे, उन्हें ये पता कि 61 अरे चेता रखनी चाहिए, तिथियां चेता रखनी चाहिए, वार चेता रखने चाहिए। मते सारे लोग अज जेड़े जन्मदिन भी इन्ना पुठे गए मनाते हैं। जन्मदिन भी तिथि के अनुसार मनाना चाहिए, पर असें सीधी अंग्रेजी डेट रखी दी है, फलाने महीने की फलानी तरीक, फरवरी की 16 बर्थडे है, और उस बर्थडे विच चलो जे तुसें फूका मारिए दिए बुझाने ते बेशक ना करो तुस उस तिथि च, पर जे कोई ग्रह शांति लिए पंडित की सदी है, कोई गणेश पूजा करवानी है, कोई हथे कोई दान पुण्य करना है, चार कोई कंका ब्रह्मटे देने न, वो तिथि के अनुसार करना चाहिए। ये तिथियां चेता रखनी चाहिए। साड़ा जन्म और मरण तिथि पर निर्भर है। आज कृष्ण और राम की मनने वाले हैं, इस करिए साढ़े जेड़े भी जन्म और मृत्यु के बाद कर्म होंगे वो सब तिथि के अनुसार होंगे। जिले कोई जन्मदिन मनाने भगवान का मनाने तो तिथि भाद्रो महीना कृष्णा पक्ष रोणी नक्षत्र जो उस आवे उस व्रत हुंदा साडा। भाद्रो कृष्णा अष्टमी तिथि है। राम की मनने और राम नौमी चैत्र महीने की राम नौमी जिहड़ी है चैत्र शुक्ला उस अस राम नौमी बनाने अस मनने राम कृष्ण की, पर भी पता नहीं ये अंग्रेजें सानू केड़ी गड़ो देई देना जेड़े साडे जन्मदिन मनाए जांदे न वो अंग्रेजी अनुसार ओदे विच जां ते तुस आपे जानना नहीं चाहती और जां इहदी जानकारी नहीं। जेले कोई मरी जा ते ओदे विच भी बुढ़े दी जेड़ी तिथ है वो पंडित की पूछने हैं, भाई पंडित जी दसो हाँ साढ़े बुढ़े की चबरी कदू होनी है, फिर उसी अंग्रेजी डेट दसने इस तरीक इन्ने बजे जन्म का काल होया, फिर वो दसदा कि द्वितीया जां चौथी का श्राद्ध होंदा, और जिले श्राद्ध मनाए जाते हैं वह भी द्वितीय का श्राद्ध या तृतीय का श्राद्ध तिथि के अनुसार होंदा। जन्म और मृत्यु ये तिथि पर निर्भर है। पर मैं बड़े सारे पढ़े लिखे दे लोग दिखे जिहड़े इस गल्ला इन्हों जो मनदे जां तो समझना नहीं चाहते, इहड़े स्यापे च पाउणा नहीं चाहते। पर मैं आखना फिर करने का फायदा क्या जे तुसे जन्म की तिथि नहीं रखनी तो बुढ़े का जो दिन मर्जी पिंड बटी लो, जो दिन मर्जी गोला बटी लो, पी के ओदा तिथ रखनी है। श्राद्ध 15 पे दिन पितरें का है, जो दिन मर्जी गोला बटी लो।
ਉਹਦੀ ਤਿੱਥੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮਰੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਹੇਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੱਸਿਆ ਚ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਥੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਸਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਤੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵਸ਼ ਘਰ ਚ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪਿਤਰੇ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੱਥੀ ਪਰੁੰਦਾ। ਇੰਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, 4 ਕੰਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੀ ਤਿੱਥੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸ ਤਿੱਥੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਿੱਥੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। 8 ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੈਤਰਾ ਦੀ ਨੇਰੀਏ ਦੀ 14 ਹੀ ਇਹਨੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਚਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਚੁੱਲ ਕੁਦੇ ਦੇ ਫੂਕਾਂ ਕੁਦੇ, ਜੋ ਸਨ ਮਰਜੀ ਬਰਥਡੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੀਪ ਜੋਤੀ ਜਲਾਈਏ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਤਾਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਦੀ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਆ ਬੁਝਾਈਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਦੀਆ ਕੋਲੇ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਜਿਲੇ ਪੰਡਤ ਪਿੰਡ ਛਿੰਡ ਵਡਾਈਏ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਦੇ ਉਹਨੇ ਦੀਆ ਬੁਝਾਈ ਡੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਫੂਕ ਮਾਰੀਏ ਦੀਆ ਬੁਝਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਪਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਅਸ ਅਪਣਾ ਦੇ। और वैसे फूक मारिए दिया नहीं बुझाना चाहिए। ये सानू बचपन च गालां पौंदियां कि फूक मारिए दिया नहीं बुझाना निषेध मन्निया जाता है। तो अस उन्हें अंग्रेजें की दिखे दिखे चला रहे हैं, पर वो अनिष्ट गया। तो तिथियां की जानकारी भी रखनी चाहिए। घर विच अजकल कैलेंडर भी आउंदे ने, उहदा ध्यान रखना चाहिए। पूर्णमाशी कुल दबाच एकम द्वितीया तृतीया इन्हें करते करते मस्या एक कृष्णा पक्ष है, अगे फिर शुक्ला पक्ष है, ओदियां तिथियां इनकी जानकारी जरूर करनी चाहिए। तो भाद्रो महीने की चौथी के चंद्रमे का निषेध मन्निया गया। भगवान की हुण कलंक लगी है, भगवान ने वो दाग धोने वास्ते द्वारका बच्चा 8-10 जी 15 कोई लैते करना, और राजे दे भरा की तुबदे तुबदे पूरी दुनिया शानी मारी, पूरी दुनिया शानी मारी। पर उन्हें की कोई पता नहीं चलिया। तो चलते 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 भगवान कृष्ण जेड़े ना द्वारका बच्चा चलते चलते जम्मू पुजीए। जम्मू जम्मू नहीं आहौल, जम्मू तो बगदी ही ते लागे पहाड़ियां ही, शहर नहीं आह। 6000 साल पहले कुत्था है थे शहर, इन्ना वीरान जगह ही। उत्थे जंगल है, जंगल च घोड़ा मरे दा दिखया, राजे दा भरा भी मरे दा दिखया, अगे रिश दिखया मरे दा, पर मनी का कोई पता नहीं चलिया। वो पैर ना जड़ा चिन्ह दिखते दिखते पीर खूह, जम्मू पीर खूह जामावंत की गुफा है। हूं तो वह गुफा बंद करी उड़ी कि बड़ी लंबी गुफा ही। सुनाते कि कोई एक बारी कोई गए है तो परतोइए बाहर आई नहीं सके, अदुआं की गुफा वो बंद करी उड़ी। उस गुफा के अंदर भगवान अपने संगे साथी आखड़े जाओ देखो ये अंदर की है। जिले उन्हें 3 कतल होए दिखे ना, अंदर कोई नहीं जा। आखिर विच भगवान गए, कुड़ी को मणी लैन लगे, पर कुड़ी ने रोला पाई दिया, बाजा मारे पिताजी पिताजी। जामावंत बैठे दा भजन करने की, उस वेले उठिया और भगवान कृष्ण कन्हैया युद्ध लड़िया। 27 दिन रात युद्ध चलता रहा, ना जामावंत आ रहा ना कृष्ण आ रहा। 27 दिन बाद जामावंत नस जिले ढिली पई, फिर जी है
जामावंत की होश आई और रब्बा मैं पछानी नहीं सकिया ये ते त्रेता वाले रावण, ये मेरे प्रभु रावण मैं नहीं पछान नहीं सकिया। चरने पे ही आकड़े दसो प्रभु कि आना होया, मिगी माफ करियो मैं तुसें पछानी नहीं सकिया। भगवान ने आख्या ये जिहड़ी मणि है ना, ये मणि सतराजित राजे दी है और मिगी दाग लगी दा, मैं इस मणि की तलाश विच आया। जिले जामावंत की पता चलिया, जामावंत ने भगवान की आख्या प्रभु तुस मणि भी ले जाओ, अपने कलंक दी दाग की तो हो जाइए, और नंबर 2 मेरे पर थोड़ा जा बोझ है, मैं जिले तुंदा भजन करने ही बोलना, तुंदा नां लेने की बोलना ना, ते मेरा ध्यान कुड़ी वाले पास भड़कदा की भी कुड़ी साड़ी मेरी हुई दी जवान, मैं चाहना कोई इहदे मुकाबले दा कोई इहदे जोगे कोई वर मिली जा ते मैं कुड़ी विआही दे, ओहदा लड़ लाइड़े विआही है, मैं केड़ी कोई दाज देना ते कोई बरात सदिए कोई ओहदा मैं इन्ना अरेंजमेंट करी पाना। चलो कुछ दा लड़ लाइड़ा मैं कुड़ी तुंदी कोला वड्डा और कौन मिगी जोगेश्वर मिलो, कौन वर मिलो, मैं चाहना कि ये अपनी पुत्री मैं तुंदी चरने दी सेवा विच सौंपी उड़ा ते आपे एकांत विच बईए भजन करा। भगवान ने आख्या जिन्ना तेरा मन है। उस वेले वो जामावंत ने मणि कुड़ी दे हत्थे पर रखी है, कृष्ण दे हत्थे पर हथ रखिया और संकल्प करिए वो कुड़ी जिहड़ी है भगवान कृष्ण की ब्याही सौंपी उड़ी। भगवान उस कुड़ी के लिए आए, ओदा नाम है जमवंतिका, जामावंत दी पुत्री। तो दूआ ब्याह भगवान दा जामावंतिका करना होया, जमवंतिका करना। द्वारका विच आई है कन्या की, उस कुड़ी की रखी लिया जमवंतिका की, पर मणि नहीं रखी। भगवान सोच ले खाली मंगी ही ते दाग पई है लगी है मिगी, उन्हें मणि नहीं रखनी। मणि जाइए सतराजित की लुटाई, पर जेड़े भगवान कन्ने गए दे 10 दिन तक गुफा च जो अंदर चला रहा है, कुछ ने दिखया नहीं। 10 दिन बाद भुखे मरदे वापस चलिए, सारी सूचना जाइए देवड़ी द्वारका विच बल्ले बल्ले सतराजित थोड़ी भी खबर पुजी। राजा सतराजित बड़ा लज्जित होया, शर्मिंदा होया। जिले कृष्ण महाराज मणि लुटाने की गए, आखले इले मणि ते मैं नाने लिए मंगी ते मियां में दाग लगी है। हुण सतराजित बड़ा लज्जित होने लगा, कृष्ण की अख लगा कृष्ण जब तक मैं जीना है ते मैं तुहाडे कन्नों नजर मिलाइए गल नहीं कर सकता, क्यों मैं झूठा दाग लाई। मेरा मन आखदा है कि मैं भी शांत करना जिया। मेरी एक कुड़ी है, कदे मैं तुसें ब्याही दियां, तुस मेरे जमात्रा बनी जाओ, जवाई बनी जाओ, ते कम से कम मैं उच्ची नजर करिए तुहाडे कन्ने गलती करी सका। भगवान ने सोचे इन्ने इन्नियां ग मरी जाना चोरी चोरी गए। भगवान आखले ठीक है जी, तुंदा मन है। अपनी कुड़ी सत्यभामा दे हथ पर मणि रखी, उहे केड़ी मणि, और संकल्प करिए कुड़ी भी देवड़ी ते दाजा दे रूप विच राजे ने मणि भी संकल्प करी। भगवान ने आख्या राजा कुड़ी तेरी जरूर ले जाएगा, पर मणि नहीं लेनी है। इस मणि ने बड़े दाग लुआए ने, ये मणि नहीं मैं लेनी। राजा आख लगा हुण मैं संकल्प करी उड़ी, जिहड़ी चीज कुड़ी की दे उड़ो ओदे उपर प्यो दा अधिकार नहीं रहा, फिर प्यो दा अधिकार नहीं। ये मैं कुड़ी की सौंपी उड़ी है, अज्जा कोला ये मणि मैं नहीं रखी सकता। भगवान ने आख्या ठीक है, जे तुसे संकल्प करी उड़िया है तुस धर्म दे वधे दियो, ते अज्जे दे बाद मणि की पूजा करो। तुस जेड़ा ये सुन्ना देग ओ तुस प्रजा दे खजाने च जमा। राजा धर्मा दा वधदा, कृष्ण जमवंतिका के लिए सत्यभामा के लिए आई, जेड़ी त्री रानी
पर मणि नहीं लियांदी। हुण राजा मणि की पूजा करता है ते जिहड़ी वो सोना दिंदी है वो भगवान के खजाने विच जमा हुंदा, उहदे कन्नै पूरी प्रजा के सुख मिलदा है। जिल्लै कुड़ी दा संकल्प करी उड़ो ना, फिर प्यो दा अधिकार नहीं रहुंदा। मैं पहली गल सुना अज्जा दी नहीं, उमा अज भी कोई गौदान जिले करी उड़े, जिले दान करी उड़ी ना, फिर उसी घर नहीं रहते गवाई भी दान ते करी उड़ी, ओदा दुध नहीं पीना, उसी फिर घर नहीं रहते। कोई चीज जिले दान ते करी उड़ी, भावें कोई वरत के मुख्या है ते कोई उत्थे तुसे दान करी उड़ी, चवरी पर कोई पटरी दान करी उड़ी, ते फिर उसी की करते कुछ के दिंदे, आपे इस्तेमाल नहीं करते, उहदे पर अधिकार नहीं रहुंदा। गौ दान करने पर अधिकार रहुंदा, फिर उस गवा का दुध पीना चाहिए जिहड़ी दान करी उहदे पर तां कोई अधिकार नहीं। फिर इन्हां के कल इन्हां के जिहड़ा कन्या दान करी उड़ो, फिर कन्या दान करने के बाद विच भी माँ प्यो का कोई हक नहीं रहुंदा। तां लोग कुड़ी दे घर दा नहीं खांदे है, जिथे कुड़ी विआही देनी उहदे घर दा पानी तक नहीं पींदे। मम्मी गल अज्जा दी नहीं करदा है, पहली गल करादा। अज कल जुगे दान थोड़े है, अज कल जुगे विच व्यापार है, ये दान नहीं है। इयां सौदाबाजी है, रो नहीं करी लाए हो जंदे जंदे सच्चियां गल्लां चुभदियां। मेरी मां की अज इन्ना समय हुई है, 5 धीआं उन्हें विआही दित्तियां, अज तक भी धीएं दे घरे दा उन्हें कदे पानी नहीं पीता। कुड़ियां आउंदियां सोहरे घरां कोई फल मठियाई लीए तो कई बार आखदियां माता रहेंगी भी तुस थोड़ा जिहा चखी लाओ, हाँ 5-10 रुपए दे उड़ियो दोतरू है। ते मां आखदी जेकर मैं इत्थे मुल्ले लिए खानी हो तो बाजार कदों घट। मतलब उन्हें एक अपना संकल्प रखिया, अज तोड़ी नहीं कदे धीएं दा खादा। पर अज दा जिहड़ा समय है, मैं दिखना धीएं दे घर जाइए रज ला दे हुंदे नहीं, सौदाबाजी है अज। अमा तुस रो नहीं करी लै, जो तो खंदे हो तो तुसें केड़ा हुण सुनिए तो उत्थे जिन्हें आखदे ना भई साढ़े पहले बाथरूम नहीं होंदे, खुले ही जाना हुंदा, ते कई बारी निक्के निक्के होंदे ते खुले च कुदै गए उधर बाथरूम लैटरिन शैटरिन करिए आए ते होंदे कि बैर पक्के दे होने, कई बारी कुदै बैर चुनी लैने ते पानी भी नहीं अजे लैते दा होना, वो चेता नहीं रौहना कुदै बैर मूंहा च पाई उड़िया कुदै। तो कुछ ने आख्या ओए बगैर पानी लैते तू बैर, उन्हें आख्या ही लै, उन्हें आख्या जनिया एक खादे दा जने 100 खादे दे 100 हिसाब है। जे हुण तुसीं बनना भन्नी गया उड़े दा है ते हुण उत्थे बन देने की भी कोई लोड़ नहीं है, और ना गै तुंदी कुड़ी ने हुण सुखी रौहना। की पे तुसीं एक बारी बनना भन्नी उड़े दा जिहड़ा तू जागे तूने अथरू बगाए ने मम्मी, ते तुसीं तरस आई के जाना। अम्मा कन्या दान करी उड़िया, निजम ये है कि उस घर दा पानी नहीं पीना। कल युग च इन्ना तो करी सकता है, लेकिन पहले सतयुग दी गल्लां न, त्रेता द्वापर दे विच उस ग्रां दा भी लोग पानी नहीं पींदे है, उस ग्रां दा भी पानी नहीं पींदे। जिस ग्रां च कोई कुड़ी बोई दी हुंदी ही, अजे तक भी जिस ग्रां च कोई कुड़ी बोई दी हुंदी उत्ते कुदै जागत ब्याहन जाना तो कुड़ी की देल दिंदे हे, अजे भी देल बनी दी है भाई साढ़े ग्रां दी इन्नियां कुड़ियां इत्थे बोई। तो सतयुग दियां गल्लां न, कोई राजा शिकार करने गया ते उसी त्रे लगी खूह रा पानी पीता, एक कुड़ी आई पानी भरने खूह पर, चूड़ा पेदा थे मेहंदी लगी दी, अजे तोला का ब्याह होया। उन्हें जिला राजे की दिखा पछाने लिया, आखली तातो जी तू उसको लाए। उन्हें आख्या बच्चू मैं तुझे पछानिया नहीं। उन्हें आख्या मैं तुंदी के राजधानी दियां फलाने हरिजन दी बेटी है। राजे ने दिखा भी मेरी राजधानी दी फलाने हरिजन दी बेटी इत्थे बोई दी, और मैं इस खूह का पानी पी रहा, मैं तो बड़ा दोषी हाँ। उन्हें आख्या बच्चू मी नहीं पता कि मैं
इत्थों दा पानी पी लिया, मी नहीं पता तेरा इत्थे विआह है। हत्थां सोने दी अंगूठी उतारी उस कुड़ी की दित्ती ते जिहड़ा खूहा दा पानी पीता उहदा द्वार मकाया। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਸਤ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। राजा सत्यजित ने द्वापर दी गल है, ये 2 क्वांटल एक बारी पूजा करने पर सुन्ना देने वाली मनी 8 क्वांटल सुन्ना देंदी ही। जिला संकल्प करी उड़िया कुड़ी दे हत्थ रखी है, आख लगा हुण मेरा इहदे पर कोई अधिकार नहीं। जिन्नी वो सुन्ना देंदी है, इन्ना सुन्ना भगवान दे खजाने विच जमा हुंदा है, उहदे पर कोई